यूपी से कल तीसरे दौर का मतदान है और चौथे दौर के लिए प्रचार जारी है। यूपी के चुनावी मुद्दों में गन्ना जिन्ना माफिया बुलडोजर के बाद आतंक की एंट्री हो चली है। गुजरात धमाकों के दोषियों को सजा के बाद इनके यूपी कनेक्शन के बहाने समाजवादी पार्टी को बीजेपी भरपूर घेर रही है। पुराने मुद्दे नए सिरे से पेश किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गरजे और समाजवादी पार्टी को घेरा। याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। याद करिए, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की चेष्टा की। लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों की, गोरखपुर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों की, कानपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों की, बिजनौर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। आज योगी भी गरजे और अखिलेश भी, दोनों के वार प्रहार देखिए। कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल ABCD के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून। काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बताओ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। 5 साल पहले पूरे प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, सत्ता प्रायोजित दंगे थे। 5 साल में कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, आज व्यापारियों पर और महिलाओं पर कोई बमबाजी नहीं कर सकता। आज भाइयों बहनों, कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी का स्थान हर हर बम बम का नारा लगाने वाले कांवड़ यात्रियों ने ले लिया है। प्रदेश के अंदर 25 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी है। पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया है और मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहां से लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथा चरण जब खत्म होगा, गठबंधन को
समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहां की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आतंकी का परिवार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। आतंक का मुद्दा वाया गुजरात, यूपी तक आ चला है और चुनावी प्रचार में आरोपों की बौछार जारी है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के ब्लास्ट में जिनको मृत्यु दंड दिया गया है, उनके अखिलेश यादव से संबंध जो दिखे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। और आ गया है समय कि जिस प्रकार से वो जो आतंकी हैं उनको मृत्यु दंड दिया है, राजनीतिक दृष्टि से भी समाजवादी पार्टी को भी मृत्यु दंड दिया जाए। ये जो है 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो उसका एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। इसमें बताने की जरूरत नहीं, ये तो फोटो है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, निश्चित रूप से कोई भी देख सकता है। और ये तो सर्वविदित है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से आवास तक लाया गया, उनकी हौबकत की गई और जैसे शपथ हुई वैसे आतंकियों को छोड़ने के अभियान चलाया गया। तो अगर कोई संबंध नहीं है तो ऐसा क्यों किया जाता? सिमी पर माननीय राजनाथ सिंह जी ने प्रतिबंध लगाया था और जैसे सरकार बनी उनकी, वैसे तुरंत उन्होंने सिमी पे प्रतिबंध हटाने की बात की। और सिमी जैसा ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, तभी तो उनकी मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। उधर केजरीवाल ने भी खालिस्तानी वाले आरोपों को लेकर आज फिर पलटवार किया है। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं, ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे, देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यूपी दौरे में समाजवादी पार्टी को भरपूर घेरा। राम मंदिर से लेकर राम भक्तों और विकास के मुद्दों पर अखिलेश को घेरा। कल तीसरे दौर की वोटिंग है और चौथे दौर के लिए प्रचार ताबड़तोड़ जारी है। सदियों से आप राम जन्मभूमि की बात करते थे, सदियों से। कभी किसी ने सोचा अन्य पार्टियां क्या करती रही? बताइए, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? बताइए, कांग्रेस पार्टी ने यही राम जन्मभूमि को अटकाया था, भटकाया था, लटकाया था कि नहीं? लटकाया था कि नहीं? कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि इसका फैसला न होने दो, इसका फैसला होगा, इसको अटका दो। इसका फैसला हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। अरे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना था, तुम बीजेपी का फायदा नुकसान देख रहे थे, तुम लटका रहे थे। आजकल ये दीगर बात है कि राजनीति में तुम लटक गए, अटक गए और भटक गए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है, ये भी हमको याद रखना चाहिए।